ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ज्योतिष क्या है और ज्योतिषी की मर्यादा क्या होनी चाहिए इस बारे में संक्षिप्त में थोड़ी बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र अनुसार एक ज्योतिषी की क्या योग्यता होनी चाहिए। यूँ तो इस बारे में हर ज्योतिष ग्रंथ में कुछ ना कुछ कहा गया है, लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो सीरीज़ है, मैं मेनली बृहत्पराशर होरा शास्त्र को ही आधार लेकर ज़्यादा बना रहा हूँ। और ये एक बिगनर्स बेसिक या थोड़ा सा जिनको पहले ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मेनली ज़्यादा है। वैसे जिनको पहले ज्योतिष आता है वो भी इन सारी सीरीज़ को इन सीक्वेंस से देख सकते हैं अपने आप को रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट उसमें भी होगा, बहुत से आपके मिसिंग लिंक्स पूरे होंगे। तो चलिए, लेकिन एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जाकर मैं सिर्फ ज़रूरी बातें ही करूँगा, क्योंकि एक इनिशियल लेवल पे कई बार ये क्या आते हैं, बातें थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, क्योंकि मेरे जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ यही वार्तावरना 2-3-4 घंटे में भी ख़त्म नहीं होती है। हम अलग अलग ग्रंथों को लेके, बृहत जातक है या दूसरे ग्रंथ हैं उनको लेके हम उस पर जो है उनके बारे में डिटेल्स में बात करते ही रहते हैं। बहुत सी चीज़ें समझने को मिलती हैं कि ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिषी की मर्यादाएं क्या होती हैं, इस बारे में बहुत सी चीज़ें समझने को भी मिलती हैं। खैर, तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और मैं आशीष जैन, इस दिव्य यात्रा में आपका मार्गदर्शक। तो ज्योतिष एवं ज्योतिषी की उपयोगिता, पात्रता एवं योग्यता का मुझे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मेरे विवेकानुसार जितना भी मैंने इसका अध्ययन किया है, मैंने आइडिया लगाया है, जो भी देखा है कि 3 जगह मुझे इससे रिलेटेड कुछ विवरण प्राप्त हुआ है। पहला जो है इसका जो विवरण है मुझे बृहत्पराशर होरा शास्त्र के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 7 और 8 में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। शांताकाय गुरु भक्ताय सर्वदा सत्यवादिने आस्तिकाय प्रदतव्यम तथा श्रेयो हरावपस्यति। यानी कि जो विद्यार्थी शांत स्वभाव के हैं, जो गुरु भक्त हैं या कहें जो ज्ञानी हैं और बड़े लोगों का आदर करते हैं, गुरु भक्ताय का मतलब जो अपने से बड़ों का, गुरुओं का, उनका आदर करते हैं, जो केवल सर्वदा सत्यवादी ने, जो केवल सत्य, सदा सत्य ही बोलते हैं, आस्तिकाय जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं या आस्तिक हैं, उन्हें इस विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने से केवल अच्छा ही होगा। देखिए, संस्कृत में ऋषियों द्वारा कहे गए हर शब्द का एक गहरा मीनिंग होता है, एक गहरा मतलब होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें यहाँ पहला शब्द है शांताय, यानी कि शांत होना। अब शांत होना एक अवस्था होती है मन की या मस्तिष्क की। शांत का मतलब सिर्फ ऊपरी मतलब से ही नहीं है कि कल मैं एक व्यक्ति से मिला, बहुत बेचैन, हिल रहा था, डुल रहा था, स्थिर नहीं था, लेकिन कहता है मैं मन से बहुत शांत हूँ। तो ऐसा नहीं है। शांति जो है, जो यहाँ शांत का मतलब है, वो एक मन की अवस्था है, जहाँ शांति का मतलब धैर्य, विवेक और चित्त की स्थिरता है। यानी आपका चित्त जो है वो स्थिर है, क्योंकि जब तक समुद्र में लहरें होंगी उसमें आप अपना प्रतिबिंब पानी में नहीं देख सकते हो। पानी जब तक शांत नहीं होगा उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं नजर आएगा। और वो अवस्था इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए बहुत वर्षों तक ध्यान, अध्यात्म, गुरु कृपा और तपस्या करनी पड़ती है। तो खैर, ये जो विशेषता है, ये जो होनी है, ये सारी एक ज्योतिष सीखने के लिए एक शिष्य के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर जो है ऋषि ने बताई हैं। तो इस प्रकार का हर एक शब्द का गहरा मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप डिवोशनली इसमें बढ़ते चले जाएंगे, इनके मतलब अपने आप आपकी समझ में आते रहेंगे। अब जो 8वां नंबर का श्लोक था वो इस तरह से है, न देयम पर शिष्याय नास्तिकाय षठ्यवा दत्ते प्रतिदिनम दुखम जायते नात्र संशया। अर्थात एक अनिच्छुक छात्र या किसी अन्य के शिष्य, एक विधर्मी या नास्तिक व्यक्ति
और या फिर एक चालाक या धोखेबाज व्यक्ति को इस विद्या का ज्ञान देना हमेशा के लिए दुखद होगा, इसमें कोई शक या संशय नहीं है। अब यहाँ किसी अन्य के शिष्य का मतलब यही है कि जो शिष्य किसी अन्य गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जब तक वह अपने गुरु से परमिशन लेकर नहीं आता, उसको आपको शिष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, एडवांस शिक्षा के लिए हम लोग गुरु बदल सकते हैं। गुरु स्वयं किसी को कह देते हैं आप एडवांस शिक्षा के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो अब हम दूसरी जगह जहाँ मुझे इसका डिस्क्रिप्शन मिला, वो था बृहत्पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 2 में श्लोक 12 और 13। तो श्लोक नंबर 12 क्या कहता है? बिना तज जयतिशम नान्यो ज्ञान्तु शक्नोति कहिर्चिता तत् माधव शय मध्ययम ब्रह्मणेश्च विशेषतः। एक्चुअल में इसमें जो पहली लाइन है उसका जो है वो पीछे जो इस कुछ रेफरेंसेस में जो श्लोक चल रहे थे उसके लिए, जिसमें पीछे के श्लोकों में ऋषि ने जीवात्मा और परमात्मा के बारे में समझाया था, तो उन्होंने उसके लिए कहा, ये पहली जो लाइन है वो उस चीज़ से रिलेट करती है कि बिना ज्योतिष के ज्ञान के इन्हें नहीं जाना जा सकता। मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बारे में उसमें रेफरेंस दिया गया। उसके बारे में फिर कभी बाद में बात करेंगे। कभी अगर हमें इंटरेस्ट आया तो हम जब पहले चैप्टर में जिसमें उन्होंने ऋषि ने जो क्रिएशन, जो यूनिवर्स की क्रिएशन है उसके बारे में जो डिस्कस किया है, तब उस बारे में डिस्कस करेंगे, तभी इस बारे में बात करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, वो हमारी दूसरी लाइन में है, जो कि ये कहती है तत् माधवश्य मध्ययम ब्रह्मणेश्च विशेषतः। यानी कि जो कि अतः प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर ब्राह्मण को, ज्योतिष का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर जो विशेषतः शब्द है वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ऋषि ने ये ज्ञान ब्राह्मणों के लिए तो आवश्यक बताया है, परंतु विशेषतः कहकर उन्होंने उसे सबके लिए ओपन कर दिया। विशेषतः ब्राह्मण को होना चाहिए, इसका मतलब ये निकलता है कि बाकी भी जो लोग हैं, वो जो कोई इच्छुक व्यक्ति है, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जो 13वां नंबर श्लोक है वो इस प्रकार है कि यो नरः शास्त्रम ज्ञात्वा ज्योतिषम खलु निंदति रौरवम नरकम भुक्त्वा चांधत्वम चान्य जन्मनि। यानी कि जो मनुष्य शास्त्रों को जाने बिना ज्योतिष ज्ञान से रहित होकर इसकी निंदा करता है, वह रौरव नामक नरक में जाएगा और दूसरे जन्म में अंधा जन्म लेगा। पृथ्वी के नीचे महाभारत पुराण के अनुसार जो है 5 नरक हैं, 5 भयानक नरक माने जाते हैं। पहला रौरव, दूसरा महारौरव, तीसरा कंटकावन, चौथा अग्निकुंड और 5वां पंचकष्ट। तो रौरव जो है वो पहला नरक है। फिलहाल अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जहाँ तक इस श्लोक की बात है कि वो रौरव नामक नरक में जाएगा, शायद ये हर विद्या के ही साथ है कि बिना उसे जाने उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और ज्योतिष के साथ तो ये एक फैशन बन गया है कि जिसे ज्योतिष या शास्त्रों का मतलब भी नहीं पता, जिसने कभी इसको उठाकर पढ़ा भी नहीं, जिसको इस बारे में जानता भी नहीं, वो भी इसकी निंदा करने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। और जहाँ तक अंधा होने का मतलब है, तो मेरा विवेक ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकली रूप से ही अंधा हो, मतलब वो अज्ञानी, बुद्धि विहीन या विवेक विहीन पैदा होगा। क्योंकि वेदांग में ज्योतिष जो है आँख है, वेदों की आँख है। अब तीसरा जगह जो मुझे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इसका उल्लेख मिला, वो बृहत्पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 27 में श्लोक नंबर 39 और 40 है। यहाँ जो 39 नंबर का जो श्लोक है, गणितेषु प्रवीणो या शब्द शास्त्रे कृतक्षमा न्यायविद बुद्धिमानो देश दिक्कालो जितेंद्रिया, इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। गणितेषु प्रवीणो यानी जिसने गणित में निपुणता हासिल कर ली हो, यानी जो मैथमेटिक्स में प्रवीण हो। मैथमेटिक्स में प्रवीणता क्यों चाहिए? मैनुअली हॉरोस्कोप बना सकने के लिए, डिविजनल चार्ट्स को मेंटली और मैनुअली बना सकने के लिए,
दशाज़ आदि की जो कैलकुलेशन होती हैं वो करने के लिए, जिसको एस्ट्रोनॉमी और संहिता का ज्ञान हो। मेरे हिसाब से इनका भी बेसिक ज्ञान आज के टाइम में क्या होता है, हमें लगता है यार मैथमेटिक्स सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें मैनुअली हॉरोस्कोप बनाना सीखने की क्या ज़रूरत है, किसी भी सॉफ्टवेयर में, बढ़िया सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालो, सब कुछ अपने आप बन के आ जाता है। बट लेकिन इसके पीछे का जो बेसिक एस्ट्रोनॉमी है, किस प्रकार से, किस तरीके से हॉरोस्कोप बन रहे हैं, इसका ज्ञान होना, प्लैनेट कब स्थिर होता है, कब प्लैनेट मंद होता है, कब प्लैनेट फास्ट चल रहा है, वक्री का बेसिकली मतलब क्या है, जब तक आप एस्ट्रोनॉमी को नहीं जानोगे, आप बेसिक गणित को नहीं जानोगे, आप इसके बारे में नहीं जान पाओगे। तो इसके नियम जानना बहुत ज़रूरी है। शब्द शास्त्रे कृत श्रमा, जिसने शब्द शास्त्र या कहें कि व्याकरण एवं भाषा की शाखा में कड़ी मेहनत, कृत श्रमा, कड़ी मेहनत करी हो, क्योंकि यही है जो समझने और समझाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको अपने शब्दों पे पकड़ नहीं होगी, आप अपने शब्दों को सिलेक्शन करना नहीं जानोगे, तो आप ज्योतिष की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब इसके रेफरेंस में मुझे एक स्टोरी याद आई जो मुझे मेरी क्लास में एक बार मेरे जो टीचर थे उन्होंने बताई थी। वो कहते हैं एक बार एक राजा के दरबार में 2 ज्योतिषी थे। तो उन्होंने देखा कि राजा ने अपनी आयु देखने के लिए कहा, तो उन्होंने देखा कि राजा की कुंडली में आयु बहुत है, मतलब परिवार में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले हैं। तो पहले ने क्या कहा कि महाराज आपके जो सारा परिवार है, आपके आंखों के सामने वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने जो है उसको तुरंत जो है कारावास में डलवा दिया। और दूसरे ज्योतिषी ने राजा को यही बात इस तरीके से कही कि आपकी आयु आपके परिवार में सबसे लंबी है। तो राजा ने उसको जो है पुरस्कृत किया। तो बेसिकली शब्द शास्त्र में भी आपका प्रवीण होना ज़रूरी है, और व्याकरण इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ज्योतिष के नियमों को, उनकी भाषा को अच्छी तरह समझ सकें। तीसरा न्यायविद, जिसको न्याय करना जानता हो। अब न्याय क्या है, ज्योतिषी में न्याय की क्या ज़रूरत है, तो ग्रहों के समझने में आपको न्याय करना आना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के बीच में से किसको सिलेक्ट करना है, क्या सही होगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको जज करना है। तो न्यायविद आपको होना ज़रूरी है। बुद्धिमान, यानी कि जो बुद्धिमान हो, जो समझ सके और अपनी गलतियों से सीख सके, और अगेन लॉजिकली नियमों को लगा सके, बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। देश दिक कालज्ञो, जो भूगोल को जानता हो, देश को जानता हो, अंतरिक्ष या दिशाओं को समझता हो, और समय का या काल का ज्ञान रखता हो, क्योंकि ज्योतिष में प्रिडिक्शन के लिए देश, काल और पात्र तीनों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप ज्योतिष की प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, एक ही कुंडली अगर 2 अलग अलग देशों के लोगों की है तो प्रिडिक्शंस के रेफरेंस में फ़र्क पड़ जाएगा। 2 अलग अलग कास्ट के लोगों की हो, लाइक एक कास्ट में अर्ली मैरिज का मतलब है 16, 17, 18 साल की उम्र में शादी हो जाना, और दूसरी ही कास्ट में अर्ली मैरिज का मतलब है 26, 27 साल की उम्र में शादी हो जाना। तो ये कास्ट की या देश की एक परिभाषा है जो उसको, जिसमें वो बाइंडेड है। अगर हम किसी को कहेंगे अर्ली मैरिज तो कहेगा ठीक है 25-26 साल की उम्र में शादी हो जाए तो अर्ली मैरिज है, और किसी को हम कहेंगे अर्ली मैरिज हो, वो कहेगा ठीक है जी हमारे यहाँ तो 17-18 साल की अर्ली मैरिज होती है। तो प्लैनेट अर्ली मैरिज दिखा रहे हैं, जो उस व्यक्ति के अपने जो कल्चर है, अपने जो देश है, उसके हिसाब से निर्धारित होती है। तो देश का, दिशा के बिना अगर आप जो है आप हॉरोस्कोप के लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स का अगर आपको पता ना हो, आप दिशा का ज्ञान ना रखते हो, तब भी आपकी प्रेडिक्शंस ठीक नहीं जाएंगी। काल का, किस काल में पैदा हो रहे हैं, किस काल का ज्योतिष चल रहा है। ज्योतिष बहुत हज़ारों साल पहले लिखा जा चुका, पर आज के काल में उन सब जो कॉम्बिनेशंस हैं उनका मतलब आज के काल के हिसाब से हमें अपने लॉजिक के हिसाब से डेवलप करना पड़ता है। और पात्र का, तो बेसिकली पात्र जो, इसका मतलब ये है कि पात्र की जो अपना जो पात्र है वो क्या है। एक व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहता, पात्र की अपनी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, और बहुत दृढ़ निश्चय है इसके बारे में, तो आप ज्योतिष के ग्रह उसको ज़बरदस्ती उसको उस चीज़ में लेके नहीं जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, बट लेकिन वो अपनी मनोशक्ति से, अपनी विल पावर से उस चीज़ को वो प्रोहिबिट कर सकता है, उसको वो हटा सकता है, उसको मानने से इनकार करा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं, बट हमें पात्र को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पात्र का एक एग्जांपल मैंने आपको तब भी दिया जब मैंने आपको बताया कि किस कास्ट से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो भी पात्र को जानने जैसा ही है। और जितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, क्योंकि प्योरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है।
कुंडली विवेचन से हम कंसल्टेशन लेने वाले के इनर मोस्ट थॉट को, उसकी सांसारिक स्थिति को जान सकते हैं। उससे हमें उसका अनड्यू एडवांटेज इमोशनल या मॉनिटरी नहीं उठाना है, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकें, और इसके लिए अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत ज़रूरी है। और अगेन वो कैसे होगा? वही घूम घूम के वही बात मैं करता रहूँगा, मेडिटेशन, ध्यान, धर्म, सात्विक जीवन, यही सब चीज़ें आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकती हैं। अब इसका जो श्लोक नंबर 40 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से आता है। ऊहा पोहो पटु होरा स्कंद श्रवण सम्मता मैत्रेय सत्यताम यादि तस्य वाक्यम न संशय। ऊहा पोहो पटु अर्थात किसी इवेंट को, घटना को कई कोणों से देखने की क्षमता होना, किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना, जो अनुमान लगाने में कुशल हो, ताकि कुछ कॉम्बिनेशंस कुंडली में जो अंतर विरोधी या परस्पर विरोधी होते हैं उनके बीच में से चूज कर सके। ये सब क्वालिटीज़ एक ज्योतिष को शार्पनेस और स्पष्टता प्रदान करती हैं। ऊहा पोहो पटु, यहाँ वहाँ से उठा के उस सब चीज़ को एक जगह रख के उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। होरा स्कंद श्रवण सम्मता, जिसको होरा और स्कंद की नॉलेज हो। हे मैत्रेय, उसके द्वारा कहे गए वाक्य, हर वाक्य हमेशा सत्य होंगे, इसमें कोई शक या संशय नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ज्योतिष और ज्योतिषी की उपयोगिता, पात्रता, योग्यता के बारे में कुछ ज्ञान मिला होगा। अपने आने वाले वीडियोस में मैं कर्म सिद्धांत पे थोड़ी बात करूंगा, ज्योतिष एवं फ्री विल पर भी कुछ डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि अब हम अप्लाइड ज्योतिष की भी तरफ चलें, जिसका आप सबको इंतज़ार है। तो अगर आप मेरे अपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने पिछले वीडियोस के भी लिंक्स डाल दूंगा, आप उन सबको भी देखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्योंकि सीक्वेंस से चलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप इन वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।